नमस्कार विद्यार्थियों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य की व्याकरण में हम पढ़ रहे थे पद परिचय, और पद परिचय में हम पढ़ रहे थे अविकारी पदों का पद परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, अविकारी या अव्यय शब्द मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा मैंने आपको बताया था विस्मयादि बोधक। प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण का पद परिचय हम पढ़ चुके हैं, और क्रिया विशेषण के पद परिचय में मैंने आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए थे। सबसे पहले हम उनको हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहला प्रश्न दिया था सुरेश कम बोलता है, सुरेश कम बोलता है। देखो, क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण कहते कैसे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हमें देखनी है क्रिया। तो देखो, यहाँ पर इस वाक्य में जो बोलना है वो क्या है? क्रिया है। और क्रिया से ठीक पहले वाला जो शब्द है कौन सा है? कम। ये कम शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ये कम शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और सुरेश जो है वो क्रिया को करने वाला है, यानी कि करता है। तो सबसे पहले देखो, हम पद परिचय करेंगे कौन से शब्द का? कम का। और मैंने आपको बताया था कि कम है, ज्यादा है, उसमें जो है कौन सा क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पर जो है नातोल हो रही है, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि सुरेश बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? कम बोलता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसके बाद में हम लिखेंगे इसकी विशेषता। अविकारी शब्दों के पद परिचय में मैंने आपको 2 ही बातें बताई थी कि एक तो क्रिया विशेषण का भेद, यानी कि एक तो अविकारी का भेद, या हम यूं कहें क्रिया विशेषण का भेद, और उसके बाद में उसका संबंध बताया जाता है या कोई विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? बोलता है। बोलता है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताता है। ये जो कम शब्द है वो क्या बताता है? बोलता है, क्रिया की विशेषता बताता है ये कम शब्द है ना। इस प्रकार से हम इस वाक्य का पद परिचय करेंगे। दूसरा हमारा उदाहरण है, दूसरा वाक्य है रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार है। अब ये जो वाक्य है वो क्रिया विशेषण का नहीं है, और न इस वाक्य में कोई क्रिया है, इस वाक्य में कोई क्रिया भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण का नहीं है। ये उदाहरण है या ये पद है, मैंने आपको बताया था प्रविशेषण का। प्रविशेषण किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब देखो, रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार है। अब ये होशियार क्या है? विशेषण है। होशियार क्या है? विशेषण है। और विशेषण से ठीक पहले वाला जो शब्द है ये क्या है? बहुत है। तो ये बहुत शब्द होशियार की विशेषता बताता है। या हम यूं कहें कि होशियार तो है, रमेश पढ़ाई में होशियार तो है, लेकिन कैसा है? बहुत होशियार है। तो ये बहुत शब्द है, ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो हम बहुत शब्द का क्या करेंगे? पद परिचय करेंगे। क्या करेंगे? पद परिचय करेंगे। तो ये क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। ये प्रविशेषण है। और इसके बाद में होशियार विशेषण की विशेषता बताता है। इसमें विशेषण क्या हो गया? होशियार। होशियार विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण की विशेषता बताता है। देखो पहले विद्यार्थियों, प्रविशेषण में विशेषण की विशेषता बताई जाती है, और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। एक उदाहरण जो है हमारा क्रिया विशेषण का है, और दूसरा उदाहरण हमारा प्रविशेषण का है। ये दोनों चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम
आगे हम बात करेंगे अविकारी या अव्यय शब्दों का दूसरा भेद, जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। अविकारी या अव्यय शब्दों का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। तो आइए हम चर्चा करते हैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो आइए विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं संबंध बोधक जो अव्यय शब्द हैं उनका पद परिचय। देखो, संबंध बोधक अव्यय का हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। संबंध बोधक का अर्थ होता है संबंध बताना या संबंध का बोध कराना। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध का बोध कराना या संबंध बताना। अब संबंध किन किन का बताना? संबंध किन किन का बताना? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का। देखो किस प्रकार से हम बताएंगे। परिभाषा की अगर हम बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ, कौन से पदों के साथ? अन्य पदों के साथ। पद कह दो चाहे शब्द कह दो, बात एक ही है। संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाले पद, संबंध प्रकट करने वाले जो पद हैं उन पदों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो ये कौन कौन से पद हैं जो हमें संबंध प्रकट करते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, अंदर, बाहर आदि। इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, संबंध बोधक अव्यय में संबंध बताया जाता है। संबंध किस किस का बताया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ संबंध बताया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ जो संबंध बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय वाले जो पद हैं या यूं कहें कि संबंध बताने वाले जो पद हैं वो कौन कौन से हैं? ये पद कौन कौन से हैं? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, बाहर आदि। अब देखो हम उदाहरण देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है घर के पीछे बगीचा है। घर के पीछे क्या है? बगीचा है। देखो सबसे पहले तो हम संबंध बोधक अव्यय की पहचान करेंगे। तो देखो इस वाक्य में ये जो पीछे ये जो पद हैं, ये देखो ये रहा हमारे इस वाक्य में पीछे जो संबंध ज्ञात कर रहा है। और ये जो घर है ये संज्ञा है। घर क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। घर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का अन्य पदों के साथ क्या बता रहा है? संबंध बताया जा रहा है। ये जो पीछे है इस पीछे में संबंध बोधक अव्यय हैं। तो देखो हम इसका पद परिचय करते हैं। पीछे शब्द में या पीछे पद में संबंध बोधक अव्यय मैंने आपको बताया था अभी, है ना? संबंध बताया जा रहा है। संबंध किसका बताया जा रहा है? घर संज्ञा का। मैंने आपको बताया ये जो घर है इसमें क्या है? घर शब्द में संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, क्योंकि घर जो है कई प्रकार के होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से घर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो घर संज्ञा का संबंध शेष शब्दों से बताता है, अन्य शब्दों के साथ बताया जा रहा है कि घर के पीछे क्या है? बगीचा है। बगीचे के साथ भी संबंध बताया जा रहा है ना? पीछे शब्द से। तो इस प्रकार से संबंध बताया जा रहा है पीछे पद से। तो इस कारण से पीछे में संबंध बोधक अव्यय है और घर संज्ञा का संबंध शेष शब्दों से बताता है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण हमारा स्कूल के बाहर मैदान है। स्कूल के बाहर क्या है? मैदान। तो देखो इन शब्दों में से यहाँ पर एक शब्द है बाहर, ये रहा बाहर। और ये स्कूल जो है ये क्या है? संज्ञा है। स्कूल क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता या हम यूं कहें संबंध बताया जा रहा है। स्कूल का संबंध बताया जा रहा है किससे? मैदान से। लेकिन कौन से शब्द से बताया जा रहा है? बाहर शब्द से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बाहर क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। तो देखो बाहर में संबंध बोधक अव्यय हैं। और स्कूल जो संज्ञा है, स्कूल जो संज्ञा है, स्कूल संज्ञा का शेष शब्दों से संबंध बताता है। ये शब्द है हमारा बाहर, वो क्या बताता है? स्कूल संज्ञा का शेष शब्दों से संबंध बताता है। प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था कि अविकारी शब्दों का पद परिचय करना बहुत ही आसान है विकारी शब्दों से। विकारी शब्दों में तो कम से कम हम 4-5 बातें बताते हैं, उसका लिंग, वचन, है ना, काल, क्रिया, इस प्रकार से। लेकिन अविकारी पदों में हम 2 ही चीजें बताते हैं। एक तो उसका भेद बताते हैं और एक उसका संबंध बताते हैं या कोई विशेषता हम बताते हैं। तो इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ना, किनको जोड़ना? समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। किनको जोड़ना? 2 पदों को या 2 वाक्यों को जोड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और किनको जोड़ना? या तो 2 पदों को जोड़ना, यानी या तो 2 शब्दों को जोड़ना या फिर वाक्यों को जोड़ना। तो देखो हम इसकी परिभाषा देखते हैं।
दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय। कौन सा अव्यय? दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को या अव्यय शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। और ये पद देखो कौन कौन से हैं? जो दो पदों को जोड़ते हैं या फिर दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे किंतु, परंतु, तथा, एवं, कि, जो, यद्यपि, इसलिए आदि, ये सब इसमें आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने वाक्य पढ़े होंगे व्याकरण में। वाक्य में जैसे सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, मिश्रीय मिश्रित वाक्य हैं। तो साधारण वाक्य के जो पहचान होती है, साधारण वाक्य में भी दो वाक्य जो हैं जुड़े हुए होते हैं, वो लगभग इन्हीं शब्दों से होते हैं, जैसे और है, किंतु, परंतु, तथा, बल्कि, एवं, की, जो है ना, यद्यपि, इस प्रकार से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो संयुक्त जो वाक्य है, संयुक्त वाक्य के जो उदाहरण है, जिनको हम कंजक्शन बोलते हैं, है ना, लगभग वही शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक में आएंगे। वो लगभग वही शब्द इस समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे। कौन से शब्द? जो संयुक्त वाक्य की पहचाने बताते हैं। देखो यहाँ पर भी वो की वही शब्द है, और है, किंतु, परंतु, तथा, एवं, की, जो, ये वाक्य में ये पद कहीं ना कहीं आएंगे। जैसे पहला उदाहरण हमारा, वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं। वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं। तो यहाँ पर ये जो परंतु शब्द है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किनको जोड़ रहा है? दो वाक्यों को। दो वाक्य कौन कौन से हैं? वे बुद्धिमान है, अनुभवी नहीं। तो यहाँ पर दो वाक्य हो गए। और यहाँ पर देखो ये रहा परंतु। तो ये परंतु जो शब्द है वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। देखो ये परंतु शब्द का हम पद परिचय करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा इसमें। परंतु शब्द में कौन सा अव्यय हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है? ये दो वाक्यों को जोड़ता है। किनको जोड़ता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्य कौन कौन से हो गए? वे बुद्धिमान है, यहाँ तक एक वाक्य हो गया, और अनुभवी नहीं, यहाँ पर ये एक वाक्य हो गया। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु कर रहा है। तो इस कारण से परंतु शब्द में क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं? गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं? अब यहाँ पर देखो, गुरु और शिष्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। देखो उदाहरणों में मैंने जो आपको पद बताए थे, ये रहा और, ये और शब्द से जुड़ा हुआ है। जो गुरु और शिष्य दो शब्दों को जोड़ता है। ये आपके बार इसमें देखो वाक्य नहीं है। गुरु क्या है? एक शब्द है। शिष्य क्या है? एक शब्द है। तो ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन सा शब्द है? और शब्द। तो देखो और का पद परिचय करेंगे। यहाँ पर समुच्चय बोधक है। कौन सा बोधक है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय है। गुरु व शिष्य शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर गुरु व शिष्य शब्दों को जोड़ता है। कौन सा शब्द जोड़ता है? और शब्द जोड़ता है। और ये और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय ये कंप्लीट हो गया है। एक अंतिम अव्यय बचा है जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। अंतिम जो अव्यय है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए हम आगे उसके बारे में पढ़ते हैं।